बेंगलुरु में आज छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में निवेश को आकर्षित करना और राज्य की नई औद्योगिक नीति के बारे में उद्योगपतियों को जानकारी प्रदान करना था। सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है और इसके लिए विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करेंगी। उन्होंने निवेशकों से छत्तीसगढ़ में निवेश करने की अपील की और राज्य में निवेश के अवसरों को उजागर किया। इस दौरान सरकार ने नेस्कॉम के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में एक एमओयू साइन किया। इसके अलावा सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 4.4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में आकर्षित हुए हैं। युवा प्रोफेशनल निवेश प्रक्रियाओं में आपके लिए काफी मददगार होंगे। कुछ महीने पहले दिल्ली, मुंबई और रायपुर में इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी। यहां उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर जिस तरह दिलचस्पी दिखाई है वह प्रेरित करने वाली है। मित्रों, हमारी सरकार नया रायपुर को मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ $1.6 बिलियन का निवेश किया गया है। अभी आईटी कंपनियों ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। नया रायपुर में बैठकर हमारी आईटी प्रोफेशनल अमेरिका और यूरोप की सॉफ्टवेयर जरूरतों को भी पूरा करने वाली है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अपार संभावनाएं हैं निवेशकों के लिए। और उसके बाद निवेशकों के जो इन्वेस्ट होंगे या फिर किसी भी चीज में वो अपना आकर्षण दिखाते हैं या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो संभावनाएं रोजगार की होंगी, राज्य का जो राजस्व उसमें बढ़ोतरी होगी, तो कई सारे रास्ते खुलते हैं जब कोई भी निवेशक राज्य में निवेश करने के लिए आकर्षित होता है। तो यही कोशिश विष्णुदेव साय सरकार की है, जिसके लिए बेंगलोर में इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट। और इसी को लेकर हम जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुष्पांजलि से जानकारी लेंगे कि किस तरीके का ये कार्यक्रम था। देखिए, हुआ बेंगलोर में, लेकिन छत्तीसगढ़ से कनेक्ट है तो जाहिर सी बात है बहुत ही बड़े इसको कार्यक्रम को होकर देखा जा रहा है। अगर निवेशकों का आकर्षण वाकई छत्तीसगढ़ की तरफ आया और एमओयू भी साइन हुआ है, जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में निवेशकों का जो आकर्षण है, जो उनका उत्साह है, वो दिखाई दे रहा है और उन्हें संभावनाएं दिखाई दे। कोई भी बिजनेसमैन बगैर संभावनाओं के कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है जो कोशिशें विष्णुदेव साय सरकार की हैं वो धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। पुष्पांजलि, क्या कुछ वहां पर राज्य में हलचल है इस कार्यक्रम को लेकर? जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है मीट वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट मीट लगातार वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वे बेंगलुरु पहुंचे थे। कल देर शाम वे बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे और आज वे इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से दी गई है। और इन्वेस्टमेंट जो है, ये इन्वेस्टमेंट मीट जो कार्यक्रम है उसमें नेस्कॉम कंपनी जो है उसमें एमओयू भी साइन कर लिया गया है। तो एक अपने आप में बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। नेस्कॉम के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एमओयू साइन कर लिया है, जिससे जो छत्तीसगढ़ की जो आईटी टेक्नोलॉजी और आईटी हब जो बनने का एक सपना है सरकार का, वो पूरा होता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि राजधानी रायपुर से सटे नवा रायपुर में, अटल नगर में लगातार जो है आईटी हब बनने की बात कही जा रही थी, जिससे लेकर जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो लगातार अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, अन्य जगहों पर जा रहे हैं। देश के कई बड़े शहरों में जाकर इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और इस दौरान कई उद्योगपति भी हैं जो छत्तीसगढ़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 14 महीनों में सरकार ने 14 महीनों में विष्णुदेव साय की सरकार ने 14 महीनों में 4.4 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो छत्तीसगढ़ लेके आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होना और इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े रकम में इन्वेस्टमेंट होना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और साथ ही ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और नई औद्योगिक जो नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसको बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास को भी ये एक बेहतर रूप से दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का जो विकास है वो मजबूती से होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही जो औद्योगिक नीति है उस पर भी मजबूती दिखाई दे रही है। जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, इससे पहले दिल्ली गए, फिर मुंबई गए और अब बेंगलुरु में वे जो इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम है वहां आज वो
शामिल हुए हैं और साथ ही इस दौरान नेस्कॉम कंपनी के साथ हस्ताक्षर भी हुए हैं, साथ ही बात भी हुई है इन्वेस्टमेंट को लेकर और साथ ही कई उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है और साथ ही इससे पहले भी कई जो बड़े उद्योगपति हैं, जैसे हम बात करें अडानी, टीएमटी और जैसे कई बड़े जो उद्योगपति हैं वो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक सुनहरा अवसर भी हम कह सकते हैं। विकास के लिए एक सुनहरा अवसर है जो छत्तीसगढ़ में विकास की एक जो लगातार बयार चल रही है और इस पे एक नया सिलसिला जो है वो जुड़ गया है इन्वेस्टर मीट करके, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर्स को, उद्योगपतियों को बुला रहे हैं और न्योता दे रहे हैं और वो लगातार इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और कई आईटी हब जैसे जो कंपनी है, बड़े कंपनी है, वो आईटी हब बनाने का जो एक सपना है वो साकार होता दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स बेंगलुरु के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार का और देखिए 4.4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आईआईटी की हम बात करें, टेक्सटाइल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंजीनियरिंग, इन तमाम क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में भी कई बड़ी कंपनियों ने जो अपना इंटरेस्ट है वो दिखाया है और जाहिर सी बात है इस मामले में अगर इस तरह से जो निवेशक आकर्षित हो रहे हैं उससे माना जा सकता है कि राज्य को ग्रोथ मिलेगी, राज्य की जीडीपी बढ़ेगी और धरातल पर ये प्रयास बहुत ही मजबूती के साथ किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां के जो लोग हैं, देखिए स्किल्स पर भी काम किया जाएगा, जो वहां के युवा हैं उनके स्किल्स पर भी काम किया जाएगा ताकि क्षेत्र में ही वही रोजगार उन युवाओं को मिल सके। तो अच्छी कोशिशें हो रही हैं और इसी को लेकर सिलिकॉन वैली जिसको बोलते बेंगलुरु, वहां पर इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ छत्तीसगढ़ सरकार का ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए।